नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद की आपूर्ति प्रारंभ की जा रही है। खाद की मांग और आपूर्ति में अंतर होने के कारण ये समस्या आई है। समस्या का कारण क्या है, उसका निदान किस प्रकार किया जा रहा है, इसके संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, FIR दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने नैनो यूरिया यानी नैनो उर्वरकों की भी सिफारिश की है। अभी लगातार किल्लत चल रही थी, क्या है? देखिए, खाद को लेकर के जैसा कि मैंने हर बार बताया है, 2-3 चीज़ें जो सबके ध्यान में रहनी चाहिए। एक तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी आपूर्ति अभी सीमित है, इसीलिए जो है हमारे यहाँ पर भी उसकी आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर मक्का और हाइब्रिड मक्का जैसी फसलों का रकबा जो है 3 से 4 गुना अधिक बढ़ गया है, और जिसमें कई बार किसानों को यूरिया डालना पड़ता है। इस कारण से यूरिया की डिमांड बहुत बढ़ गई। तो डिमांड अधिक होना और आपूर्ति कम होना, इसके कारण से ये अंतर आता है। लेकिन जैसा कि हमने कल भी कहा था और आज कल माननीय मंत्री जी ने भी ये बात कही है कि सभी किसान धैर्य बनाए रखें, खाद बिल्कुल उपलब्ध होगी। और हमने कल से खाद उपलब्ध कराने का पूरा कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें कल सुबह 7 बजे से हम खाद का वितरण तेंदुखेड़ा में प्रारंभ करेंगे। और इसमें हमारे जो 3 काउंटर लगते हैं, उसके अलावा 3 काउंटर निजी व्यापारियों के भी लगेंगे, जो कि वहीं से खाद वितरित करेंगे और उसी कीमत पे करेंगे जिस कीमत पर सरकारी खाद मिलता है। इसके साथ ही 1 से लेकर के 800 तक के कूपन वाले लोगों को खाद पहले दिन दी जाएगी। 801 से फिर अगले 1600 तक के खाद दूसरे दिन दी जाएगी, और फिर 1600 से लेकर के 2200 तक की खाद तीसरे दिन दी जाएगी। मेरा सबसे बड़ा अनुरोध ये कि आपको अनुशासन और संयम बना के रखना होगा, तभी सबको खाद आराम से मिल पाएगी, क्योंकि खाद की कोई ऐसी समस्या उपलब्धता की नहीं है हमारे पास। लेकिन यदि आप अनुशासन बना करके रखेंगे, धैर्य बना करके रखेंगे, तो सभी को खाद उनकी मिल जाएगी। एक बही पर हम 2 बोरी खाद दे रहे हैं, और जिसके नंबर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि 1 से 800 तक हमने बुलाया है, तो यदि 801 नंबर वाला व्यक्ति आता है तो हम कल उनको खाद नहीं देंगे, उनको परसों मिलेगी खाद। तो इसीलिए अपने क्रम का इंतजार करें, आपको बराबर खाद मिलेगी। तो 1 से 800 तक के ही बिल्कुल आए। मान लीजिए ऐसा होता है कि 1 से 800 तक वालों में से कोई व्यक्ति पहले दिन नहीं आ पाता है, तो उनको हम आखिरी दिन खाद देंगे, उनको फिर से बुलाया जाएगा और वो उस समय दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन जिन नंबरों को बुलाया जाएगा, हमारी टीम उन्हीं नंबरों के लोगों को अंदर जाने देगी। तो कृपा करके इस बात का सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। खाद का वितरण सुबह 7 बजे से कल शुरू हो जाएगा, और 7 तारीख, 8 तारीख और 11 तारीख 3 दिनों में हम खाद का वितरण करेंगे। 2200 कूपन जो हैं सबको हम खाद दे देंगे, और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे सप्लाई आती जाएगी हमारे पास और खाद मिलता जाएगा। तो खाद की उपलब्धता के बारे में बिल्कुल सभी किसान निश्चिंत रहें, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बस मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अनुशासन सब बना के रखेंगे तो सब कुछ ठीक से होगा। यदि हम अनुशासन बना के नहीं रखेंगे तो कर्मचारियों को फिर बीच में खाद का वितरण रोकना पड़ेगा, और उससे सबका नुकसान होगा। तो इस बारे में प्लीज़ आप ध्यान रखें। हम लोग पूरी व्यवस्था, हमारे प्रशासन की चाक चौबंद रहेगी, वहाँ पर आपको कल व्यवस्था मिलेगी। तो कृपा करके जिनके नंबर हैं वो आकर के बिल्कुल अपना खाद निश्चिंती से ले जा सकते हैं। कालाबाजारी वालों के विरुद्ध भी तो कार्रवाई कर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और अभी हमने परसों ही एक FIR रजिस्टर की है। इसी प्रकार की कार्रवाई निरंतर लोगों के खिलाफ जारी रहेगी। और जैसे जो विक्रेता हैं, तेंदुखेड़ा क्षेत्र के जो विक्रेता हैं, हमने उन सबको यहीं बुला लिया कि अब आप यहीं बेचिए, तो वो अपना माल यहीं बेचेंगे और उसी कीमत पे बेचेंगे जिस कीमत पे सरकार बेचती है। तो कोई कीमतों में अंतर नहीं होगा, तो व्यक्ति वहां से भी ले सकता है और यहाँ से भी ले सकता है। कुछ किसानों की शिकायत ये भी थी कि रकबा के अनुसार उन्हें नहीं मिल रहा है, जिनका कम रकबा है उन्हें भी उतनी ही मात्रा मिल रही, जिनका ज्यादा रकबा है उनको भी उतनी मिल रहा है। देखिए क्या है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा कि मांग और आपूर्ति में जो फर्क है, उसके कारण से हमको कोई एक फार्मूला तो बनाना पड़ता है जिससे हम सभी को संतुष्ट कर सकें। तो यही एक ऐसा फार्मूला था जिसके आधार पर हम सभी को एक निश्चित मात्रा में खाद दे सकते थे, इसीलिए हमने वो व्यवस्था की। और यदि भविष्य में यदि खाद की आपूर्ति और अधिक सुलभ हो जाएगी तो हम तदनुसार सप्लाई कर देंगे। तो हमारी तरफ से बिल्कुल भी कहीं कोई वो नहीं है कि हम अपने पास रख के रखना चाहते हैं। नैनो यूरिया को लेकर भी लगातार काम चल रहा है जी। नैनो उर्वरकों के ऊपर अभी इस बार जो निर्देश आए हैं, तो सरकार ने ये कहा है कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि नैनो उर्वरक जो है
किसी को जबरदस्ती न दिए जाएं। तो ये एक निर्देश सरकार से आया, तो हम स्वेच्छा से सभी लोगों को देंगे। और मेरा ये कहना है कि नैनो यूरिया यदि आप वापरते हैं तो आपकी फसलों की जो गुणवत्ता है, पोषकता है, उत्पादकता है, उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वो और बेहतर है सामान्य यूरिया से। तो नैनो यूरिया को अपनाना मुझे लगता है किसानों को चाहिए, वो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।